अभी मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ कि मेवा चना पुलाव कैसा बना है। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही टेस्टी बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद महमूद। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक और बहुत ही आसान रेसिपी लाया हूं मेवा चना पुलाव की, क्योंकि बनाने में भी बहुत आसान होती है और टेस्ट में भी लाजवाब होती है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। आए रेसिपी शुरू करते हैं। मेवा चना बनाने के लिए मैंने 1 किलो नाशपाती राइस लिए हैं। इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। साथ मैंने 1 पो मोटे चने लिए हैं, इनको भी मैंने उबाल कर लिया है। ये ऐसे आधा किलो मैंने बीफ लिया है हड्डी वाला, इसको मैंने बॉयल कर लिया है। इसकी यखनी मैंने अलग कर लिया है, गोश्त को मैंने अच्छी तरह से गला लिया है। ये देखिए 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 50 ग्राम मैंने काबली मेवा लिया है, इसको मैंने भिगो के रख दिया है पानी के अंदर। 1 चम्मच लहसुन अदरक की, इसको मैंने पीस लिया है ऐसे। साथ मैंने 6 अदद हरी मिर्ची ली हैं, इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है। 1 अदद मैंने लेमन लिया है। अब साबुत मसालों में 3 से 4 स्टिक दालचीनी के, 2 तेज़पात, 15 अदद काली मिर्च साबुत, 1 बादाम का फूल, 1 मोटी इलायची, जायफल जलवतरी आधी चम्मच और 20 अदद लौंग। एक हम तेज का लेंगे, इसके अंदर मैं तकरीबन 250 ग्राम ऑयल डालने लग रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं प्याज शामिल करने लगा हूँ। बिस्मिल्लाह। अभी मैं साबुत मसाले ये डालने लगा हूँ इसके अंदर। हमारे प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं। बिस्मिल्लाह। हम एंड पे डालेंगे। प्याज हमारे हल्के से ब्राउन हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं लहसुन अदरक का ये पेस्ट डालने लगा हूँ। लहसुन अदरक को भून के अभी साथ ही मैं इसके अंदर ये गोश्त डालने लगा हूँ। गोश्त को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 कुटी हुई लाल मिर्च और साथ ही पिसी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, 1 चम्मच नमक की। नमक आप टेस्ट के मुताबिक कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अभी हम थोड़ा सा डाला है, इसके बाद फिर हम चेक कर लेंगे। आधी चम्मच हल्दी की। मसाले को हमने अच्छी तरीके से भून लिया है। अब इसके अंदर हम ये चने डालने लगे हैं। अभी हम इसके अंदर जायफल जलवतरी की ये अभी डालने लगे हैं। बिस्मिल्लाह। गोश्त और चनों को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं। अब हम इसके अंदर ये टमाटर शामिल कर लेंगे। एक चम्मच बड़ी ज़ीरे चाहिए। सफ़ेद ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे। साथ ही इसमें मैं मेवा जो मैंने लिया था 50 ग्राम, आधा मैं अभी डालूँगा, आधा मैं दम के टाइम पे डालूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मसाला चावलों का भून चुका है। अभी हम इसके अंदर तकरीबन 1.5 किलो यखनी, जो आप पानी और यखनी साथ आप मिक्स करके तकरीबन हम इसके अंदर 1.5 किलो डालेंगे। ये हमारी यखनी तकरीबन 1.5 किलो है। बिस्मिल्लाह। पानी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बॉयल हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल शामिल करने लगे। बिस्मिल्लाह।
ऐसा ऐसा हम इनको मिक्स करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर मैं हरी मिर्चें भी शामिल करने लगा। अब हम थोड़ा सा पानी इनका खुश्क करेंगे। ऐसा ऐसा हम चावलों को हिलाएंगे ताकि हमारे चावल अच्छे तक पानी इनके अंदर चला जाए। पानी तकरीबन हमारा चावलों के अंदर खुश्क हो चुका है। अभी हम थोड़े से इसके ऊपर मेवा और चने साथ में ये अभी हम इसको दम लगा देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। बाद तकरीबन इसको मैंने 10 मिनट वैसे छोड़ दिया था। अभी तक देखते हैं कि हमारे चावल कैसे तैयार हुए। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त इनका दम आया है। अभी मैं आपको एक साइड से देखिए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खिले खिले आए हैं। ये देखिए खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। मैं अभी आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये मैं आपकी तरफ से खा लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लाजवाब और टेस्टी बने हैं। ये थी मेरी आसान सी मेवा चना पुलाव की रेसिपी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली मेम्बर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। वीडियो को मुकम्मल देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।